प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 27 से लेकर 31 वचन तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यीशु मसीह सेवकाई के दौरान गांव-गांव, नगर-नगर जाकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करता है और लोग अक्सर यीशु मसीह को मिलते हैं ताकि यीशु मसीह के द्वारा वो चंगाई पा सकें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जितने लोग यीशु मसीह को मिलते थे चंगाई पाने के लिए, क्या सब चंगे हो जाते थे? परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार अगर हम देखें तो हर कोई चंगा होना है, लेकिन परमेश्वर की कंडीशन के अनुसार अगर हम देखें तो ये जरूरी नहीं है कि सब क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। आगे चलकर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। यीशु मसीह अक्सर एक कंडीशन को रखते हैं, वो क्या है? विश्वास। कई वर्णन हमने पढ़े हैं, कई घटनाओं को हमने पढ़ा है। सबसे पहली डिमांड यीशु मसीह की है विश्वास। यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 अंधे यीशु को पुकारते हुए उसके पीछे हो लिए। क्या पुकार रहे हैं? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? ध्यान से, वो कर सकता है। एक व्यक्ति ने अविश्वास भी दिखाया था। जब यीशु रूपांतरण के पर्वत से नीचे उतर कर आया तो 3 चेले यीशु मसीह के साथ थे और 9 चेले किधर थे? है ना, 9 चेले नीचे थे। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया जिसमें दुष्टात्मा थी। दुष्टात्मा के कारण उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था और चेलों ने जोर लगाया, प्रार्थना की, क्योंकि उनको भी तजुर्बा था। गांव-गांव जाकर वो क्या करते थे? दुष्टात्माओं को निकालने का और बीमारियों को चंगा करने का क्या था? उनको भी यह तजुर्बा था। और ये कब की बात है? जब यीशु को सेवा करते करते 3 साल हो चुके हैं। रूपांतरण के पर्वत से यीशु सीधा क्रूसिफिकेशन के लिए किधर आया है? यरूशलेम में। 3 साल लगभग यीशु मसीह को सेवा करते हो गए। चेलों को बहुत अनुभव था, लेकिन वो दुष्टात्मा को निकाल ना सके। जब यीशु नीचे उतर कर आए तो यीशु ने पूछा कि क्या बात है? तो चेलों के मुंह बंद, चेले कुछ ना बोल पाए। क्यों? जब हम नाकामयाब होते हैं, जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, तब हम अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, गोल गोल बात को घुमाने लगते हैं। चेले तो कुछ बोल नहीं पाए, फरीसी विवाद करने लगे। इतने में दौड़कर उस लड़के का पिता आया कि मेरे बेटे को ये समस्या है, जहां भी होता है ये लड़का गिर जाता है, आग और पानी में क्या हो जाता है? दौरा उसको पड़ जाता है ना, दुष्टात्मा उसको गिरा देता है। ये याद रखें कि सारे दौरे दुष्टात्मा के द्वारा नहीं होते। मेंटली प्रॉब्लम भी होती है, कईयों को चोट लग जाती है, सिर में कहीं ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से भी दौरे पड़ते हैं। लेकिन कई दौरे दुष्टात्मा की वजह से भी पड़ते हैं। मेंटली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना, कई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कईयों को दौरे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उनके माँ बाप को भी दौरे पड़ते थे। कईयों को पागलपन इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप को भी पागलपन था। कई मंदबुद्धि होते हैं, उनके खानदान में हमेशा कोई मंदबुद्धि, कम बुद्धि वाला व्यक्ति बना रहेगा। उसका कारण है कि उनके खानदान में ये प्रॉब्लम है। चमड़ी के रोग, ये तमाम तरह की जेनेटिकल जो बीमारियां हैं वो भी आती हैं। लेकिन यहाँ जो बीमारी, समस्या उस लड़के को थी, वो दुष्टात्मा की थी, दौरे का जो उसको समस्या थी। तब यीशु को उसने बोला कि मैं बहुत जगह घूम लिया, तेरे चेलों के पास लाया था, ये भी नहीं निकाल पाई, अगर तू कुछ कर सके तो कर। तब यीशु गुस्सा हुए और क्या बोला? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं उस घटना में जा नहीं रहा हूं, आप लोगों को पता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहां भी मैं कर सकता हूं करके यीशु उस बात को नहीं सामने रख रहा है, उस कॉन्फिडेंस से भी नहीं चल रहा है। सामने वाले की समस्या होने के बावजूद, मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत परेशान है, दुष्टात्मा से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, लेकिन जब वो प्रभु के पास आए हैं तब उनके मन में जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं होता है। क्या विश्वास होने के लिए बहुत जानकारी की जरूरत है? हाँ जी, बता दीजिए। अन्य जाति सूबेदार को कितनी जानकारी थी? हमने पीछे ही पढ़ा है। एक अन्य जाति सूबेदार है, मत्ती 8 अध्याय उसका 5 वचन से जब हम पढ़ते हैं 13 वचन तक, तो अन्य जाति सूबेदार है। उसको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता। उसको इतना पता है कि यीशु मसीह बीमारियों पर, दुष्टात्माओं पर अधिकार रखता है। उसने एक सिंपल सी एक धारणा अपने मन में बना ली कि ये अधिकार परमेश्वर की ओर से उसको है। जैसे मुझे गवर्नमेंट से, क्योंकि रोमी साम्राज्य का वो क्या है, एक
एक अधिकारी है, जैसे मुझे मेरे साम्राज्य या मेरे शासन की तरफ से कुछ अधिकार मिले हैं, अधिकार के महत्व को समझता है। जब यीशु उसके घर में जाने लगे उसको दास को चंगा करने के लिए, तो वो क्या कहता है, हे गुरु, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, मैं पराधीन मनुष्य हूँ। पराधीन का मतलब मैं भी किसी के ऑर्डर के क्या रहता हूँ, अंडर। वो जैसे मुझे ऑर्डर देते हैं वैसे काम करता हूँ, क्योंकि उनको मुझ पर क्या है, अधिकार है। और मेरे हाथ में भी, मेरे अधीन भी कुछ लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ, वो काम करते हैं। तुझे अधिकार है ईश्वर की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। जब हम जो अधिकार रखते हैं, मुंह से जो बोलते हैं वो होता है। तू भी तो अधिकार रखता है, बस तू क्या कह दे, मुंह से कह दे, मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसको परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं है, बस उसको किसका ज्ञान है, अपने अधिकारों के उस गंभीरता को वो समझता है। बहुत लोग विश्वास में चलते हैं, सालों हो जाते हैं चलते चलते, लेकिन अपने जीवन को जीने के लिए भी पर्याप्त विश्वास को वो जुटा नहीं पाते। ये हकीकत है। थोड़ी सी समस्या उनके जीवन में आए तो डगमगाने लग जाते हैं, लेकिन बहुतों का विश्वास ऐसा होता है कि औरों को भी वो विश्वास में लेकर आ जाते हैं, औरों के लिए भी वो आकर्षण का कारण बनते हैं। प्रभु ने यहाँ क्या कहा है, दोबारा पढ़ देंगे जरा 28। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है? एक जगह यीशु डांटता है, ये क्या बात है जो तू कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। वहां भी एक कंडीशन कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। यहाँ अंधा है, दो अंधे हैं, यहाँ क्या कंडीशन है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। रोमियो 3 अध्याय 22 से लेकर 25 तक। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आमीन। पूरी मानव जाति के पापों के लिए उद्धार का काम यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, मरने के द्वारा सिर्फ नहीं, क्या बहाए जाने के द्वारा। क्योंकि इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 वचन क्या कहता है, व्यवस्था के अनुसार पराये सब वस्तुएं लहू के द्वारा क्या की जाती हैं, शुद्ध की जाती हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, और पाप अगर एक व्यक्ति के जीवन में है तो उसके जीवन में नरक की आग का दंड निश्चय है। लहू में प्राण बसता है। जीवन कहाँ है, खाने में नहीं है। खाने के द्वारा जो आदमी के अंदर लहू पैदा होता है, खून बनता है, उस खून में क्या है, क्योंकि खून ही है जो हमारे शरीर के अंगों को क्या रखता है, जीवित रखता है। हमारे एक एक बाल की जड़ में एक एक नस है। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन, हमारे खून का दौरा अगर शरीर के किसी भी अंग में कम हो गया तो शरीर का अंग सुन्न हो जाएगा। होता ना, कईयों के हाथ पैर काटने पड़ते हैं, क्यों, खून का दौरा क्या नहीं है, ठीक नहीं है। तो खून के द्वारा जैसे मोटरसाइकिल को पेट्रोल चाहिए है ना, ट्रक को डीजल चाहिए, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंगों को काम करने के लिए खून की जरूरत है। खून में ही क्या है, उनका फ्यूल है, उनका ईंधन है, उनका भोजन है। तो पाप की मजदूरी मौत है और यीशु मसीह का लहू कार्यकारी होता है विश्वास के द्वारा। जब एक व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं पापी हूँ, आदम के पाप के कारण जो एक छोटी सी गाली देता वो भी क्या है, पापी है। वो तो चिन्ह है ना, झूठ, चोरी, निंदा, चुगली, बदनामी, ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, ये कितने 50 तरह के पाप। ये तो हम इनको पाप कहते हैं। ये पाप के पेड़ पर लगे क्या हैं, पाप के फल हैं। असलियत में जड़ कहाँ है, जड़ है आदम के पाप के कारण हम क्या ठहरे हैं, पापी ठहरे। हम पाप किसी को सिखा नहीं रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं ही देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे सारी अच्छी शिक्षाएं देने के बाद भी गली में जाकर क्या सीख के आते हैं, गाली सीख के आते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, स्वभाव ही से क्या है, पाप है। तो यीशु के लहू पर विश्वास करके कि मेरे लिए यीशु मरा, एक व्यक्ति के जीवन में यीशु का लहू कार्यकारी होता है। और विश्वास के द्वारा, जैसा हमने 22 में पढ़ा, विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। बिना विश्वास के एक व्यक्ति चंगा होना संभव नहीं, बिना विश्वास के एक व्यक्ति धर्मी ठहरना संभव नहीं है। विश्वास ही वो चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर एक्टिवेट होता है हमारे जीवन
जीवन में। दुष्ट आत्मा क्या करता है, किसी को पकड़ लेता है, भाई तूने इसको क्यों पकड़ा है, मैं वहां पेड़ पे बैठा हुआ था, ये नीचे से निकल रहा था, बस उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। फिर झाड़ा फूकी करवा के दुष्ट आत्मा को दाएं बाएं करते हैं, एक को निकालते हैं, दूसरी को बिठाते हैं ताकि कब्जा बना रहे। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं करता। प्रभु कौन है? धर्मी परमेश्वर है, और वो धर्मी है, जबरदस्ती किसी के जीवन में करता। मुझे अगर पाप में मजा आ रहा है, मुझे अगर पाप में सुख मिल रहा है, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा, मेरे जीवन में जबरदस्ती नहीं करेगा। वो मुझे वचन मेरे सामने लेकर आएगा, उद्धार का काम उसने पूरा कर दिया है। मन फिराएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो मुक्ति पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि विश्वास से यीशु का लहू हमारे जीवन में कार्यकारी होता है, विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। चंगाई भी किससे ही है? ये परमेश्वर का कंडीशन है, इसके आधार पर ही परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर सामर्थी है या नहीं है वो छोड़ दीजिए, वो तो सामर्थी है ही है। उसने तो समुद्र को अपने चुल्लू से क्या किया है, नापा है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? एक यीशु मसीह के पास आया था कोढ़ी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मत्ती 8 अध्याय उसका 1 से पढ़ें जरा। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। किंतु, परंतु, इफ, बट सब खत्म। उसने वो बाउंड्री ही निकाल कर आया है। हे प्रभु, यदि तू चाहे, कोई सवाल ही नहीं कर सकता इससे भी तू विश्वास करता है या नहीं करता, अपनी तरफ से कंप्लीट है। यदि तू चाहे, अगर किसी बीमार को डॉक्टर ने बोल दिया हो, भाई बड़ा मुश्किल है, दिल में छेद है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर तो ये सोचता भी मैं अगर चेपी लगाऊंगा तभी बंद होगा, पित्ते में पथरी है, मैं निकालूंगा तभी पित्ता निकलेगा, उसमें तो कोई सुराग। हमने डॉक्टर की बात पर क्या लगाया? जिसने पृथ्वी शून्य में लटका रखी है, हम उसको ज्ञान देने भी तेरे बस की बात नहीं है, बस डॉक्टर ही कर पाएगा। विश्वास हो तो हो सकता है। पास्टर विश्वास से भरकर प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसका शक है। अगर शक है तो बात खत्म है, नहीं चंगा होगा कभी भी। आप जितना मर्जी दिन रात रो लीजिए प्रभु के सामने, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, ना, उसको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। उसकी कंडीशन है, काम करना है तो क्या चाहिए संजय जी? विश्वास। मेरे जीवन में कई बार बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है, अपने जीवन में कहीं कोई समस्या होगी, कुछ भी हो गया, परमेश्वर से मैं प्रार्थना हमेशा करता है, तो प्रभु ये क्या है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, मन में चलता रहता है। मालूम है परमेश्वर ने आज तक मुझे एक घटना याद नहीं जब परमेश्वर ने मुझे ना बताया कि कौन सी बात कैसे क्या होगी। अगर मान लो पत्नी बीमार है, समय लगेगा ठीक होने में, तो पवित्र आत्मा बोलता है थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चे बीमार हैं, कोई दिक्कत है, मेरे अपने जीवन में कोई समस्या है, प्रार्थना में करता रहता हूँ, प्रभु मुझे जवाब देता है। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसका जवाब कौन नहीं देता? परमेश्वर नहीं देता। हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, इसका मतलब छू मंतर नहीं होगा। हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? पर्याप्त है। अक्सर लोग ये सोचते हैं भी बस छू मंतर हो जाए, वो छू मंतर भी करता है, कई जगहों पर हुआ है, मैंने प्रार्थना किया, लोग एकदम चंगे भी हुए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। अक्सर मैं जो सामान्य रूप से प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, बीमारों के लिए, तो मेरा एक ही काम है, प्रभु का अनुग्रह उनको क्या कर ले? बस संभाल ले। प्रभु का अनुग्रह संभालेगा तो हर चीज अपने समय पर क्या हो जाएगी? ठीक बैठ जाएगी। और अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है सर, फंस जाओगे, क्योंकि शैतान ऐसी फिरकी बनाएगा। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें मानवीय बुद्धि, सीमित बुद्धि से समझी नहीं जा सकती, की नहीं जा सकती, वो चीजों को लेकर परमेश्वर के अस्तित्व और व्यक्तित्व को अपने मन में रखते हुए ये मानकर चलना कि परमेश्वर कर सकता है, बस इतना ही तो चाहिए। लेकिन ये ही चीज दुनिया कर नहीं पाती। छोटी मोटी चीजों में विश्वासी भी सफल रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी समस्या जीवन में आ जाए तो क्या हो जाते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुलुस्सियों 2:6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। वैसे ही विश्वास में क्या होते जाओ? दृढ़ होते जाओ। विश्वास क्या है? एक कंडीशन है अविश्वास की, जो अन्य जातियों में है, एक कंडीशन है विश्वास की। और विश्वास जितना हम प्रभु में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जितना प्रभु पर निर्भर होते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही प्रभु हमारे जीवन में होल्ड करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। जितना हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, उतना प्रभु हमें हमारी इच्छा के अनुसार छोड़ के रखता है, क्योंकि वो धर्मी है। तो यहाँ प्रभु की जो डिमांड है वो क्या है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे ही उसी में चलते। मसीह में चलना क्या है? मसीह में चलने का क्या मतलब है? परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है?
है, चलाना है ना। और जड़ पकड़ते और क्या करना है, और अच्छी तरीके से सीखते अध्ययन करते, लिखा है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वो है जड़ पकड़। जब वचन हम में क्या करता है, अधिकाई से, मतलब हम जब दुनिया में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, वचन के अनुसार हमारा दृष्टिकोण हो, वचन के अनुसार हम बातों को जज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं और बढ़ते जाओ। और प्रभु में ही क्या होते जाना है, आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में बढ़ना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आत्मिक रीति से शुरू किया और शारीरिक रीति पर क्या करने लगे, अंत करने लगे, परंतु आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन के अनुसार देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं के पीछे चलना है। कई बार क्या होता है ना, लोगों को धोखे में जीने की आदत है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसको धोखे में जीना क्या लगता है, अच्छा लगता है, धोखे में रहना पसंद करता है। अब एक छोटी सी बात है, सारे ईसाई समाज को पता है कि 25 दिसंबर किसका जन्मदिन नहीं है, यीशु मसीह, फिर भी मना रहे हैं। सांता क्लॉज बाइबल में कहीं भी नहीं है, फिर भी उसको लेके घूम रहे हैं। क्रिसमस ट्री का इतिहास वचन के अनुसार का नहीं है, फिर भी उसको रखे हुए हैं। ईस्टर की जो मान्यताएं हैं वो शैतानी है, फिर भी उसको मान रहे हैं। तो क्यों आंख मूंद रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। क्यों उसको माना जा रहा है? क्योंकि इंसान को असलियत में सच देखकर आंख मूंद लेने की हमेशा से क्या है, आदत। एक छोटी सी बात है, हमें अपनी कमी नहीं दिखती, किसकी दिखती रहती है? एक छोटी सी बात है, सिर्फ बहुत दूर ना जाएं, हमें किसकी कमी दिखती है? सामने वाले की दिखती है, कभी अपनी नहीं दिखती, इसलिए विवाद होते हैं। अगर मुझे मेरी कमी देखकर मैं चल रहा हूं तो दूसरे के लिए प्रार्थना करना और दूसरे को सहना बहुत क्या है, आसान है। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसमें क्या ना हो, कमियां घटियां ना हो, मानवीय निर्बलताएं हैं। लेकिन नहीं, आदमी अपने जीवन की अच्छी अच्छी चीजों को अपने दिमाग में रखता है। एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी एक व्यक्ति को अपने अंदर की कमियों को देखना क्या है। लोग गिरेबान में नहीं झांकते, लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति घमंडी है, क्यों घमंडी है? वो वचन कहता है ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है। क्यों घमंडी है? संसार का धन किसी के पास थोड़ा सा हो गया, उसके अंदर उसकी आंखें चढ़ जाती हैं। विश्वास में ये सब नहीं आता है। विश्वास का आधार ही क्या है, अंगीकार, मन फिराव, पश्चाताप, उसके बाद वो धर्मी ठहरता है। अगर चंगा भी होना है, एक छोटी सी बात है, चंगा होना शरीर की चंगाई है, चंगा भी होना है तो परमेश्वर की उसके लिए भी कंडीशन क्या है, क्या होना है जी, विश्वास एक व्यक्ति में होना जरूरी है। इसलिए प्रभु क्या पूछते हैं, वापिस आए जरा, मत्ती 9:28, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? बर्तिमाई, उसको भी प्रभु ने क्या पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। आगे प्रभु ने क्या कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। तो फिर मेरा वही सवाल आ गया कि क्या यीशु मसीह के समय में सब लोग चंगे हुए? थोड़ा सा मुश्किल है राजीव जी, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो यही है कि अगर आप विश्वास से नहीं आओगे, प्रार्थना करने वाले में भी विश्वास क्या होना चाहिए और प्रार्थना करवाने वाले में भी विश्वास पूरा होना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां परमेश्वर सामने वाले के विश्वास को नहीं देख रहा है। कुछ ऐसी रेयर कंडीशंस होती हैं, परमेश्वर वैसे भी काम करता है, लेकिन वो कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं। अपवाद पाए जाते हैं ना, कहीं अपवाद भी पाए जाते हैं कहीं। आगे पढ़े जरा 28 का आगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास है। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है तुमने विश्वास किया, अंगीकार कर लिया, मैं चंगा कर देता हूँ ना। क्या कहा, ना हो, झूठ बोल रहे हो तो नहीं होंगे, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मतलब कितना स्ट्रिक्टली यीशु मसीह विश्वास है या नहीं करके उस बात के लिए खड़ा है। अक्सर आप देख लीजिए जितने हीलिंग क्रूसेड्स होते हैं, ये हीलिंग क्रूसेड्स होते हैं वचन के अनुसार नहीं है। एक पास्टर जबा कुमार हैं, वो सुसमाचार चंगाई सभा करते हैं, वो ठीक है। आप पहले लोगों को वचन बताइए, उद्धार का, मन फिराव का, पश्चाताप का वचन बताइए, उसके बाद लोगों को चंगे कीजिए। लेकिन आ जाओ सब चंगे हो जाओगे और वहां उनको मोटिवेशन करने के लिए क्या है, जो भी चंगे हुए हैं, जो भी किसी की समस्याएं दूर हुई हैं, उनको स्टेज पे खड़ा करके क्या कर रहे हैं, गवाहियां दिलवा रहे हैं, जोर जोर से हल्ला मचा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि उनके अंदर भी क्या है, विश्वास आए। और विश्वास आने के द्वारा लोग पॉजिटिव हो और क्या हो सके। अब इस पॉजिटिव के चक्कर में बहुत सारे जो मानसिक रोगी हैं ये तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि 70% तो लोग क्या हैं, मानसिक रोगी हैं। उनको एक तसल्ली हो जाए कि यहाँ मैं आ गया, देखो इतने लोग ठीक हो रहे हैं, मैं भी क्या हो जाऊंगा, वो हो जाएगा ठीक। तो बहुत लोग इस वजह से ही चंगाई परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। वहां बहुत कुछ फेक भी होता है ना, दुष्टात्मा का काम भी है। शैतान जहाँ होता है सीधी चंगाई थोड़ी करता है, जालसाजी होती है शैतान की। शैतान हमेशा अपनी हरकतों से क्या नहीं आता, बाज नहीं आता। 30 पढ़े जरा। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान
सावधान कोई इस बात को ना जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हाँ, अब यीशु ने क्यों बोला था कि सावधान किसी से ना कहना, कोई इस बात को ना जाने? क्यों? यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाइयां होती हैं, यीशु मसीह का मेन काम चंगा करना नहीं। यीशु मसीह के पीछे बीमारों की भीड़ लगी रहती है। यीशु बीमारों को लेकर नहीं बैठा है चंगा करने के लिए। यीशु मसीह क्या कर रहा है? राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। प्रचार करते समय में लोगों को चंगा किया जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है जी? भीड़ इकट्ठी करके उनको चंगा करने का क्या चल रहा है प्रोग्राम। ये वचन के अनुसार का नहीं है। जब वचन के अनुसार का नहीं है तो परमेश्वर की आत्मा का भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कहाँ ही काम करेगी? वचन के अनुसार जो काम होता है वहीं पवित्र आत्मा का काम होगा। जहां वचन के बाहर काम हो रहा है वहां पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वहां किसी और का काम है। ये इसीलिए यीशु मसीह मना कर रहा था, ताकि बहुत लोग इनकी गवाही को सुनकर चंगा होने के लिए भीड़ आए तो सुसमाचार की सेवकाई में क्या पड़ेगी? रुकावट पड़ेगी। उसका सीधा सीधा यही कारण है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अब कोई इतने साल से अंधा है, जन्म का अंधा है, चंगा हो गया। हाँ जी, किसी का कोई मर गया हो सगा, वैसे ड्रामा तो कर ही आती हैं औरतें। किसी का कोई मर गया हो और उसको बोलो भी तो हंस के दिखा देगा। और किसी को कोई खुशी हो, ऐसी खुशी के जिसने हरे रंग को नहीं देखा, लाल रंग को नहीं देखा, अपनी शक्ल कभी नहीं देखी, दुनिया को जाना ही नहीं, ऐसे ही अंधेरे में आया, अंधेरे में चला गया है ना, और वो व्यक्ति एकदम चंगा हो जाए और उसको बोले कि तू चुप रहे, हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। अरे यार, वो अपनी खुशी क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा? नहीं करेगा। वो खुशी में भूल ही गए यीशु ने क्या हिदायत दी। उन्होंने खुशी के मारे सबको बताया। वो एक भावनात्मक उफान था, लेकिन उससे समस्या क्या होती थी कि लोग भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आती थी और यीशु मसीह को छोड़कर आगे निकलना पड़ता था। मरकुस में पढ़ा दूं मैं जरा सा और फिर प्रार्थना कर। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 से। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास, ध्यान दीजिए, यहाँ सबत के दिन यीशु मसीह कहाँ है? मंदिर में। वहाँ एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को उसने चंगा किया और वहां से निकलकर फिर शमौन पतरस के और अंद्रियास के घर आया और वहां पतरस की सास ज्वर से पीड़ित थी, बुखार से बहुत ज्यादा उसको बुखार था। उसको छुआ प्रभु ने और चंगी होगी, सेवा टहल करने लगी। लेकिन तब क्या हुआ? आगे चलें जरा। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को, क्योंकि 6 बजे के बाद सबत का दिन खत्म हो जाता है। यहूदी कैलेंडर के अनुसार आज शाम के 6 से दिन शुरू होता है और अगली शाम के 6 बजे तक दिन रहता है। रोमी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे अगला दिन शुरू होता है, अगले दिन रात के 12 बजे दिन क्या होता है? खत्म होता है। तो संध्या के बाद लोग आए क्या होने के लिए? क्योंकि सबत का दिन खत्म हो गया, अब चंगा होंगे, क्योंकि फरीसियों की शिक्षा इजराइल में वैसी ही है। तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हाँ जी, आगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चलो जरा। अतः वह सारे गलील में और आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। अब देर रात तक सबत के दिन 6 बजे के बाद यीशु मसीह लोगों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माएं निकालता रहा, बीमारियों को ठीक करता रहा। ठीक है जी, देर रात हो गई। उसके बाद यीशु मसीह ने सबको विदा किया और लोग तैयार है कि सुबह फिर क्या करेंगे? उधरी बड़ा क्या बन जाता? आश्रम बन जाता। लेकिन नहीं, प्रभु सुबह वहां से उठकर किधर निकल गया? प्रार्थना के लिए। तड़के ही उठ के, चेले भी पड़े सो रहे हैं। ठीक, उसके बाद चेले ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक बोल रही है कि कहाँ गए हमारे तो बीमार, देखो जी, रो पीट के बोलते हैं ना लोग। तो चेले ढूंढ रहे हैं कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु, चल। मैं तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए किधर जा रहा हूँ। आगे यीशु बीमारों, इसी कारण से यीशु मसीह मना कर रहा था कि किसी को मत बताना। लेकिन क्या हुआ जी? खुशी उनसे रुकी नहीं और उन्होंने खुशी में क्या किया? बताया। और समस्या किसको? यीशु मसीह को। क्यों? वो उसका क्या नहीं कर पा रहा? अपना काम सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाए, उसमें रुकावट आती। इसी वजह से दूसरा उसका एक और हिंट भी है कि वो ना गलियों में क्या करेगा? शोर मचाएगा। क्यों? अक्सर आम व्यक्ति अगर उसके जीवन से कोई उपलब्धि हो तो वो उसको बताता है, ढोल बजाता है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नम्र है, वो दिखावा नहीं करता। वो अपनी व्यक्तित्व को, लिखा ना निर्गमन में 19 अध्याय में, जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरा तो
काली घटाओं के बीच में से होकर उतरा। वो अपनी उपस्थिति को क्या करता है? गुप्त रखता है। वो बड़ाई मारने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए यीशु कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में क्या हूँ? दीन। ठीक है जी। तो उसमें वो भी एक झलक आती है, लेकिन यहाँ विशेष जो बात है कि यीशु मसीह सेवा में रुकावट न आए, भीड़ और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए यीशु मसीह उनको मना कर रहा था। तो आइए प्रार्थना करें। हम देखते हैं कि कंडीशन है विश्वास। हम प्रभु के पास आए सालों से विश्वास में, हमारा विश्वास कहाँ तक दृढ़ हो पाया? क्या हम दूसरों को विश्वास में ला पाए? क्या हम दूसरों को प्रभु के पास लाने में सफल हुए, या अपने विश्वास को लेकर हम डगमगा रहे हैं? क्या हम विश्वास के जीवन को जीते हुए अन्य जातियों के लिए आकर्षण बन पाए? प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बात की प्रभु, जिस विश्वास को हमने आप में लेकर आए, उस विश्वास में और भी बढ़ने के लिए, अपने आप को सौंपने के लिए, ताकि उद्धार के कर्ता, विश्वास के कर्ता यीशु के द्वारा उस विश्वास को और बढ़ाया जा सके। हम अपने आप को अपनी सोच समझ पर भरोसा ना रखकर अपने परमेश्वर के लिए अर्पित करें। परिस्थितियों को और तमाम तरह की घटनाओं को ना देखकर परमेश्वर को देखें। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हमारे जीवन के द्वारा विश्वास के रूप में दिखाई दे। प्रभु सहायता करें। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह।